word subjective. Maybe in next discourse, subjective word is a very deep word, and I'm not able to grasp the depth of it. So I'll request Weber Shriji to elaborate on it in the next discourse. Thank you. ओके, दो शब्द है, एक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सब्जेक्टिव। जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा है वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन दिखाई जो पड़ रहा है उसको देखने वाला कौन है, वो सब्जेक्टिव। क्योंकि देखने वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा। ऑब्जेक्टिव यानी सारे ही विषय, आ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, सब कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो ऑब्जेक्शन लाए, जो बाधा लाए। बाधा लाए का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारी आंख अभी सामने जो भी आपके है उसको देख रही है, वो दीवार है, मान लो दीवार है, तो दीवार एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि इस दीवार की वजह से, इस दीवार की वजह से इसके पीछे, दीवार के बाद में क्या, वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। दीवार ने प्रकाश को रोका तो दीवार दिखाई पड़ी। ऐसे सारे ही ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ? जो ऑब्जेक्शन ला रहे हैं, जो बाधा ला रहे हैं, जो हमारी दृष्टि को सीमित कर रहे हैं। और बाहर की दुनिया में हम जो भी देख रहे हैं, सारे डायमेंशन में लिमिटेशन है, वो ऑब्जेक्टिव है। इनको एक ऐसा भी डायमेंशन है क्या जहाँ लिमिटलेसनेस है, जो अनलिमिटेड है, जहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, उसको सब्जेक्टिव कहा। तो हमारे देखने के दो आयाम हैं। एक वह आयाम जहाँ हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, वो ऑब्जेक्टिव है। एक वो आयाम है जहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। लेकिन उस डायमेंशन में हमने कभी देखना सीखा नहीं। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव से संबंध ही नहीं है। वो बाहर देखना ही नहीं है, वो किसी ऐसे डायमेंशन में देखना है जहां कोई बाधा नहीं है, जहां कोई आकृति नहीं है। तो पांचों इंद्रियां ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में देखने के लिए हमारी डेवलप हुई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखना, सुनना, बोलना, चलना, दौड़ना, भागना सब सीख लिया। लेकिन क्या हमने इन सब के पीछे जो हो रहा है उसको देखा क्या? नहीं देखा। देखने वाले को देखा गया? नहीं देखा। सुनने वाले को सुना गया? नहीं सुना। सूंघने वाले को सूंघा क्या? नहीं सूंघा। चखने वाले को चखा क्या? नहीं चखा। महसूस करने वाले को महसूस किया क्या? नहीं किया। तो सब्जेक्टिव डायमेंशन क्या हुआ? जो इन पांचों इंद्रियों के पीछे कोई और है, जिसकी वजह से पांचों इंद्रियां काम कर रही है, हम उस दिशा में देख पाए, उसको सब्जेक्टिव डायमेंशन का। तो सब्जेक्टिव डायमेंशन ऑफ द लाइफ जो है, उस दिशा में जो लोग विकसित हो रहे हैं, वे ही धर्म को उपलब्ध होते हैं। वे अपने स्वभाव को, मूल स्वभाव को जानते हैं और उसको जीते हैं। और बाकी सारे लोग, हम सारे लोग बाकी खंड खंड मानसिकता में अपेक्षाओं से भरे हुए जीते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। और ऑब्जेक्टिव डायमेंशन में हमको हमेशा ही चीजें लिमिटेड होती है, और लिमिट्स यानी बाधा, सीमा आती है तो बाधा आती है, और तब वो बाधा हमें व्यग्र करती है, बेचैन करती है। तो हम अपनी जिंदगी को दोनों आयामों में देख सकते हैं। हमने सब्जेक्टिव डायमेंशन को एक्सप्लोर किया ही नहीं है, हमने एक ही डायमेंशन एक्सप्लोर किया, वो है बाहर की दुनिया का। तो बाहर की दुनिया में जाके हमें क्या मिला, क्या हुआ, वो हम देख ही रहे हैं, जिससे हमारे भीतर अपूर्णता बनी ही हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण बाहर की दिशा में हुआ नहीं जा सकता। वो पूर्णता कैसे होती है? जब हम क्या है वो हम जान ले, तो हम पूर्ण हो जाते हैं। उस दिशा में जाने को हम कह रहे हैं सब्जेक्टिव डायमेंशन में जाना, जीना। जय हो। धन्यवाद।